Today in Class 6 English we are going to study Unit 4 Section C. It is not a chapter, it is a poem. The name of the poem is The Sands of Dee. Let's start. About the poet and poem. Charles Kingsley, June 12, 1819, January 23, 1875, was an English novelist. वो एक English novelist थे. Kingsley wrote poetry and political articles as well as several volumes of sermons. As a novelist, his chief power lay in his descriptive skills. He published several novels about social problems before writing the very successful historical novels. उन्होंने कई historical novels लिखे, Hypatia, Westward Ho and Hereward the Wake. The Sands of Dee is a poem about a girl called Mary. ये Sand of Dee एक पोएम है जो कि एक लड़की मैरी के बारे में है. Who goes to find her kettle, जो अपनी केटल को ढूंढने के लिए जाती हैं. And gets lost in the fog, और धुंध में खो जाती है. She never returns, वो कभी भी वापस नहीं आती. In fact she is found drowned, बल्कि उसे डूबा हुआ पाया जाता है. एंड इज़ कॉट इन द सेलमैन नेट्स, और जो सेलमैन होते हैं जो फिशेस को पकड़ते हैं उनके नेट में उसे पकड़ा जाता है. लेट्स स्टार्ट. ओ मैरी गो एंड कॉल द केटल होम, जाओ अपनी केटल को घर लेकर आओ. एंड कॉल द केटल होम एंड कॉल द केटल होम. अक्रॉस द सैंड्स ऑफ डी, इन मिट्टी के टीलों पे से. द वेस्टर्न विंड वॉज वाइल्ड एंड डैंक विद फॉर्म, जो ये वेस्टर्न हवाएं हैं ये बहुत ज़्यादा वाइल्ड हैं और इनके अंदर बहुत ज़्यादा नमी है. एंड ऑल अलोन वेंट शी, और वो अकेली चली जाती है. द वेस्टर्न टाइड क्रैप्ड हर अलॉन्ग द सैंड, जो वेस्टर्न हवाएं चल रही हैं, पानी का जो बहाव है वो मिट्टी अपने साथ लेकर आता है. एंड और द सैंड, और चारों तरफ सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है, रेत ही रेत है. एंड राउंड द सैंड एज फार एज आई कुड सी, और जहाँ तक भी आँख देख सकती हैं वहाँ तक सिर्फ रेत ही रेत नज़र आ रही है. द रोलिंग मिस्ट यानी ड्रिजल, हल्की हल्की बूंदें, केम डाउन नीचे आ रही हैं और हिट द लैंड, और लैंड पर टच हो रही हैं. एंड नेवर होम केम शी, लेकिन वो कभी भी घर नहीं आती. ओ इज़ इट वीड और फिश और फ्लोटिंग हेयर, अरे क्या ये वीड है या फिश है या बहता हुआ बाल है. अ ट्रेस यानी लॉन्ग लॉक्स या कर्ल्स ऑफ हेयर. ऑफ गोल्डन हेयर का करली छल्ला. अ ड्राउंड मेडन्स हेयर अबव द नेट एट सी, सेट नेट के ऊपर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं. वॉज नेवर सैल्मोन यानी फ्रेश वाटर, येट द शोन सो फार अमंग द स्टेक्स ऑन टी. दे राउड हर इन अक्रॉस द रोलिंग फॉर्म, उन्होंने उस बड़ी सी नेट में उसको रोल किया. द क्रूअल क्रॉलिंग फॉर्म, वो चोट पहुंचाने वाली फॉर्म थी. द क्रूअल हंग्री फॉर्म, वो भूखी फॉर्म थी, मुझे ऐसे पकड़ रही थी. टू हर ग्रेव बिसाइड द सी, उसे सी में डूबने से बचा रही थी. बट स्टिल द बोटमैन हियर हर कॉल द कैटल होम, लेकिन फिर भी बोटमैन ने उसकी बात को सुना और उसको उसकी कैटल को बुलाने दिया. अक्रॉस द सैंड्स ऑफ डी, इतनी रेतीले टीले और मिट्टियों के पास भी के साथ भी.